हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो लगभग 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई को हर दिन जरूर दें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए हम शुरू करते हैं आज। कोशिका यानी कि सेल। अब हम इंग्लिश में कोशिका को कहते हैं सेल, जबकि इसका जो बायोलॉजिकल यानी कि टेक्निकल नाम होता है वो होता है कोशिका का साइटो। क्या नाम होता है? कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो। अब जो कोशिका का अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो जो कोशिका है, तो कोशिका बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज यानी कि मृत कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी और इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला था, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है कि हम इसको ऐसे नहीं देख पा रहे थे, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ा था। अब आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक हुए एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की। अब आता है स्लाइडेन और स्वान नाम के जो है दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व स्वान ने दिया। अब आता है कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की, और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक, ये तो हो गई दुनिया में सबसे बड़ी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु यानी कि स्पर्म की। अब स्पर्म कहाँ पर होते हैं? मेल में पाए जाते हैं स्पर्म। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो वो है अंडाणु, वो की फीमेल में पाया जाता है अंडाणु। अब इसके आगे ये आता है, अब बात करेंगे हम सबसे लंबी कोशिका की। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका, या क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका हमारी न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र। क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, जो कि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। अब जो ब्रेन की कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है? तो एक कोशिका जो है दो कोशिकाओं में टूट जाती है, यानी कि विभाजन, अपने आप को विभाजित कर लेती है, तो कहलाता हमारा कोशिका विभाजन। जैसे मान लीजिए यहाँ की कोशिका जो है मर गई, तो अब क्या यहाँ होगा? यहाँ पर जो इसके बराबर वाली कोशिका होंगी वो विभाजित होकर क्या करेगी? दो या दो से अधिक पार्ट बना लेगी। अब वो क्या करेगी? एक कोशिका जो दो पार्ट में विभाजित हो गई है, एक भाग तो अब अपने अपने पास ही रखेगी और दूसरा भाग जो कोशिका मर गई थी वहां पर चली जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से उसकी पूर्ति कर लेती है, स्थान ले लेती है उसका। जैसे कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसलिए पुलिस कहती है कि हेलमेट पहनकर बाइक चलाओ। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर ब्रेन में चोट लगी तो उसका ठीक होना क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब इसलिए क्या चलाएं? जब भी बाइक चलाएं आप तो हेलमेट पहन कर ही चलाएं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में। लीवर में, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे तेज कोशिका विभाजन है वो कहाँ पर होता है? तो वो तो होता है आपका लीवर में। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी कोशिका है जो अपनी क्षतिपूर्ति को स्वतः ही ठीक कर सकती है या ठीक कर लेती है? तो वो है लीवर। अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया है तो वो लीवर क्या करता है? अपने आप ही उसकी पूर्ति
कर लेता है। आगे अब हम समझेंगे, ये लिखा हुआ हमारा, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, उसी तरीके से ये क्या है, ईंट, यानी कि ईंट से क्या बनेगी, दीवार बनेगी। छोटा पार्ट मतलब दीवार बनेगी तो इसमें और भी चीजें चाहिएंगी, सीमेंट वगैरह, लेकिन मेन रोल रहेगा इसका ईंट का। तो ईंट से क्या बनेगी, अगर कई सारी ईंटों को हम जोड़ दें तो बन जाएगी दीवार। और दीवार को यदि हम कई सारी 4 दीवारें इधर उधर लगा दें तो क्या बन जाता है, कमरा। और कमरा को सिस्टमेटिक तरीके से बना लिया जाए कमरों को, तो वो बन जाता है घर। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक, और उत्तक मिलकर क्या बनाता है, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनता है, शरीर, यानी कि बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, आगे हम जानेंगे इसके कोशिका के पार्ट्स के बारे में, कोशिका के अंग के बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे कोशिका के पार्ट्स। यानी कि कोशिका अंग के बारे में जानेंगे। ठीक, पहला आता है हमारा कोशिका झिल्ली। नंबर 1 पर क्या आता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन, और एक इसका दूसरा नाम भी है कोशिका का, क्या आता है, प्लाज्मा झिल्ली। किस नाम से जाना जाता है इसको, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो आप तीनों नाम याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन, या फिर कहते हैं इसको प्लाज्मा झिल्ली। तो इसमें क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ये जो है कोशिका झिल्ली, वो वाला पार्ट जो है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, कोशिका के जो सभी अंग हैं वो कहाँ रहते हैं, झिल्ली में ही रहते हैं। तो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग कहाँ रहते हैं, झिल्ली में रहते हैं। नंबर 2 पर आता है कोशिका भित्ति। क्या आता है इसका पार्ट्स, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिख लीजिए चाहे तो इसका आप, सेल वॉल। ये क्या होता है, तो जो कोशिकाएं बड़ी होती हैं उनमें क्या होती है, डबल झिल्ली होती है। तो कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, दोहरी झिल्ली भी कहते हैं। अब जो दोहरी, जिसमें जैसे दोहरी किस में लगाई जाती है और इकहरी किस में लगाई जाती है, तो दोहरी झिल्ली लगाई जाती है भारी सामान में और हल्के सामान में लगाई जाती है एक झिल्ली। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ होती है, ओनली प्लांट में होती है। कहाँ पर होती है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है वो क्या होती है, बाहर होती है, इसके बाहर होती है। और ये जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है हमारी, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति है कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। क्या कर रही है इसको, सुरक्षा
तथा आकार प्रदान करती है। सुरक्षा तथा कोशिका भित्ति आकार प्रदान करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं किससे? कपड़े पहनकर। जानवर किससे करते हैं? बाल से कर लेते हैं। और पेड़ पौधे किससे करते हैं अपनी सुरक्षा? यानी कि जो पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होती है यानी कि छाल, उनसे अपनी जो है सुरक्षा करते हैं। अब इसलिए पेड़ पौधों में क्या होता है, कुछ भी बनाए तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। हमारा जो कपड़ा है वो कपास से बना है, और कपास यानी कि रुई से, और रुई क्या है, पेड़ है, तो इसमें भी क्या होगा, सेल्यूलोज। अब जो कागज बनता है उसमें भी क्या है, सेल्यूलोज। और जो नोट वगैरह छपता है उसमें कागज होता है यानी कि कागज से बनता है, तो उसमें भी क्या होगा, सेल्यूलोज होता है। अब आते हैं जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका जो है वो पेंटिनोग्लाइजिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है जीवाणु कोशिका? पेंटिनोग्लाइजिन की बनी होती है। इसको लिख लेना बाद में। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, समझते हैं। हेडिंग डालेंगे हम, नंबर 3 पर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। क्या कहते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। इसकी खोज जो की थी वो की थी अल्टमैन ने। तो खोज किसने की थी इसकी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। अब जो इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और किसको दे देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी। चेन रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। कोशिका के अंदर जो है क्रेब्स कहाँ चलता है? तो कोशिका के अंदर क्रेब्स कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी बनते हैं, और 38 एटीपी के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। या लिख लीजिए आप, 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं 38 एटीपी मिलकर। और यही क्या करता है, जो 38 एटीपी ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, और यही जो ग्लूकोज है वो हमें क्या देगा, पावर देता है यानी कि शक्ति देता है। तो ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस हो गया, ऊर्जा गृह हो गया, ये सभी इन मतलब जो सब है ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र होता है, तो कौन सा चक्र होता है, क्रेब्स चक्र। ये भी पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन लेकर श्वसन का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, ये पूछ, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। तो हमारे शरीर के चारों ओर कोशिका है। जीभ में क्या है, कोशिका। उंगली में क्या है, कोशिका। पैर में क्या है, कोशिका। हाथ में क्या है, कोशिका। जैसे एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है तो उसे पैर में क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए,
अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो जीभ में क्या होनी चाहिए, जीभ को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी कि बोलने के लिए। अब एक व्यक्ति कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उसे क्या जरूरत है, उसको हाथ ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तो उसे क्या चाहिए, हाथ में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जबकि ऊर्जा जो होती है, जब कोशिका हर जगह है तो ऊर्जा क्या हो रही है, हर जगह बन रही है। अब किसी को ज़रूरत है और किसी को ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो गया, किसी को ज़रूरत है और किसी को ज़रूरत नहीं है, तो ये तो बहुत क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाता। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मान लीजिए कि मैं 1 या 2 घंटे या और ज़्यादा टाइम आपको पढ़ाने लगूँ तो ऊर्जा क्या होगी, कम होने लगेगी। अब जब ऊर्जा कम होने लगेगी तो बोला नहीं जाएगा, यानी कि जीभ धीरे 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 बोलना क्या कर देगी, बहुत कम कर देगी। तो एक व्यक्ति ऊर्जा परिवहन के लिए चाहिए, जहाँ ऊर्जा कम है तो वो वहाँ ऊर्जा पहुँचा सके। इस परिवहन करने वाले का नाम है गोल्जी बॉडी। तो नंबर 4 हमारा पॉइंट क्या आता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसका इंग्लिश नाम भी क्या है, गोल्जी बॉडी ही है। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी। तो पूरी बॉडी का जो है, पूरी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है कौन, गोल्जी बॉडी। और इसका काम क्या है, तो ये परिवहन का काम करता है। क्या करता है, परिवहन का काम करता है, यानी कि जो भी ऊर्जा यहाँ पर कम है उसका काम करेगा ये। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं, नंबर 5 हेडिंग आती है हमारी रसधानी। रसधानी, अब रसधानी में क्या है, तो रसधानी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैक्यूल्स। हमारे शरीर में क्या है, 65% जो है पानी है। शरीर में पानी मतलब रसदानी में जो है 65% पानी है, जो क्या रहता है, रसदानी में स्टोर रहता है। तो ये इसका काम क्या है, जल संग्रहण का कार्य, काम किसका रहेगा, रसदानी का रहेगा। जल संग्रहण का काम किसका रहेगा, रसदानी का। अब मनुष्य में रसदानी छोटी होती है और जो पादप वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उनमें राजधानी क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है। पेड़ पौधों को बहुत बड़े होते हैं आकार में और या मोटाई वगैरह में, तो उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।